हेलो एवरीवन। आज हमारा न्यू टॉपिक है करंट ट्रांसफार्मर एंड पोटेंशियल ट्रांसफार्मर, जिसमें अभी तक हमने पढ़ा ट्रांसफार्मर क्या होता है, ट्रांसफार्मर में उसके बाद हमने देखा कि क्या काम होता है ट्रांसफार्मर का। उसके बाद अब बात करेंगे हम करंट ट्रांसफार्मर और पोटेंशियल ट्रांसफार्मर के बारे में। करंट ट्रांसफार्मर, सबसे पहले करंट ट्रांसफार्मर होता क्या है। करंट ट्रांसफार्मर दैट मीन्स शॉर्ट में इसको हम सीटी कहते हैं और पोटेंशियल ट्रांसफार्मर को हम पीटी कहते हैं। करंट ट्रांसफार्मर का मतलब है जैसे हम वोल्टेज और करंट मेज़र करते हैं बाई वोल्टेज बाई वोल्टमीटर और करंट बाई एमीटर। तो नॉर्मली हम क्या कर सकते हैं, उसको हम ओनली कम ही वोल्टेज के लिए, हाई रेटिंग के लिए यूज़ नहीं करते। लेकिन जब बात आती है एचटी लाइन की कि हाई रेटिंग का वोल्टेज और करंट हमें चेक करना है, तो हम किस तरीके से करेंगे, तो ये हमारे लिए थोड़ा टफ टास्क होता है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, करंट ट्रांसफार्मर और पोटेंशियल ट्रांसफार्मर का यूज़ करते हैं। जैसे आपने सब स्टेशन पे देखा होगा ये ट्रांसफार्मर लगे होते हैं, तो इनका मेनली जो वर्क होता है वो यही होता है कि सब स्टेशन पर जो वोल्टेज आ रही है वो कितनी है, जो वहाँ पर करंट आ रही है वो कितनी है। ये सब हमारा करंट ट्रांसफार्मर और पोटेंशियल ट्रांसफार्मर के थ्रू मेज़र किया जाता है। हम बात करें करंट ट्रांसफार्मर की, तो करंट ट्रांसफार्मर में न्यूट्रल और फेज, सिंपली इसमें क्या होगा, मैंने आपको पहले ही बताया था कि एक होता है स्टेप अप ट्रांसफार्मर, एक होता है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। तो हम इसमें क्या करेंगे, प्राइमरी वाइंडिंग में हमारा ओनली एक कॉइल होगी और सेकेंडरी वाइंडिंग में हमारी 2 कॉइल होंगे, मतलब नंबर ऑफ़ टर्न्स क्या होंगे सेकेंडरी वाइंडिंग में ज़्यादा होंगे। इसका मतलब ये क्वेश्चन अराइज होता है कि जो करंट ट्रांसफार्मर होता है सीटी होता है, उसमें कौन सा ट्रांसफार्मर उस पर बेस होता है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर पे बेस होता है या स्टेप डाउन पे। तो हमने कहा कि प्राइमरी वाइंडिंग में सिंगल कॉइल है, सेकेंडरी में नंबर ऑफ़ कॉइल ज़्यादा रहेंगी, तो इसका मतलब ये क्या होगा कि स्टेप अप ट्रांसफार्मर हो गया। क्लियर है। तो करंट ट्रांसफार्मर एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर पर के बेस पर कार्य करता है। तो ये प्राइमरी वाइंडिंग हो गई, ये क्या हो गई सेकेंडरी वाइंडिंग, और एक एमीटर को सीरीज़ में लगा दिया जाता है सेकेंडरी वाइंडिंग के। क्लियर है। तो ये था हमारा करंट ट्रांसफार्मर। ठीक है, जहाँ पर भी हमें वो करंट की वैल्यू मेज़र करनी है, ये जैसे करंट ट्रांसफार्मर क्या कि हाई अमाउंट ऑफ करंट जाएगा और ये मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, तो इस तरीके से ये क्या होगा, इस शेप में होगा, ये हमारी प्राइमरी होगा, ये हमारा होगा सेकेंडरी, और उसी के साथ में ये एमीटर लगा दिया है। आपने देखे होंगे ये इस फॉर्म में होते हैं, ये सब आपका करंट ट्रांसफार्मर के फॉर्म में होता है। ऐसे ही आप क्लैमीटर यूज़ करते हैं जिससे हम लोड चेक करते हैं, तो उसी में भी हमारा एक तरीके से करंट ट्रांसफार्मर होता है जो यहाँ पर इस फॉर्म में बना हुआ होता है। ठीक है, जैसे ही आप इसको कहीं लगाएंगे तुरंत आपको करंट की रीडिंग मिल जाएगी। तो आपने देखा होगा कि जहाँ पर भी हाई वोल्टेज होती है तो वहाँ इस फॉर्म में आप उसको डाल देते हैं उसके साथ में, वायर के साथ में, जिससे कि वो क्या करेंगे, मेज़र कर लें कितना यहाँ पर करंट है और कितना यहाँ पर वोल्टेज है। क्लियर है। तो हाई टेंशन की जितनी भी लाइन होती है वहाँ पर हम क्या काम करते हैं, ये आपका सब स्टेशन है, यहाँ पर ये करंट ट्रांसफार्मर की और पोटेंशियल ट्रांसफार्मर लगे होते हैं मेज़र करने के लिए। उसके बाद में आपने देखा होगा कि हम कैसे यूज़ करते हैं। हम ये करंट ट्रांसफार्मर है सिंपली प्राइमरी और ये सेकेंडरी। ठीक है, तो जैसे हम करंट मेज़र करते हैं, ये मल्टीमीटर होता है, उसके अंदर भी एक तरीके से पोटेंशियल और करंट ट्रांसफार्मर ऑटोमेटिकली इनबिल्ट होते हैं। ये प्रॉपर डायग्राम है उसका, प्राइमरी वाइंडिंग, सेकेंडरी वाइंडिंग, और ये आपका सिंबल है। क्या सिंबल भी आपको याद रखना है, कई बार एग्जाम में पूछता है कि करंट ट्रांसफार्मर का सिंबल क्या होता है, तो ये आपको पता होना चाहिए सिंबल। सिंपली ऐसे ही हम पोटेंशियल ट्रांसफार्मर में करते हैं। पोटेंशियल ट्रांसफार्मर में हम क्या करते हैं, वोल्टेज को मेज़र करते हैं। ठीक है, तो इसमें भी हम क्या करते हैं, हमारी जो नंबर ऑफ, एक तरीके से स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है। पोटेंशियल ट्रांसफार्मर हमारा क्या होगा, स्टेप डाउन ट्रांसफर होगा। इसको हम अपने अगले वीडियो में एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ेंगे।
तो अभी तक हमने पढ़ा ट्रांसफार्मर, करंट ट्रांसफार्मर। करंट ट्रांसफार्मर में कौन सा ट्रांसफार्मर होता है? स्टेप अप ट्रांसफार्मर। ठीक है, ये वोल्टेज को स्टेप अप करेगा और उसके बाद में हम इसको मेज़र कर लेंगे। क्लियर है?